आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप से सीधा पीएम मोदी ने बोल दिया है कि भैया बंद करो, इतने समय से जो रो रहे हो और जो फर्जी बातें बोल रहे हो, वॉर रुकवा दी, ये रुकवा दी। ऐसे तो नहीं बोले, डिप्लोमेसी में बड़े प्यार से बेइज्जती की जाती है। भारत उतनी मार्केटिंग कर नहीं पाया, कभी भी नहीं कर पाता है। और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप हर जगह यही बोल रहे थे कि वॉर हमने रुकवाई है। डोनाल्ड ट्रंप मतलब कम से कम 5-6 बार बोल चुके हैं। और अभी तो ईरान इजराइल में भी बोल दिया उन्होंने ये तक बोल दिया कि जिस तरीके से मैंने भारत और पाकिस्तान की वॉर रुकवाई थी, उसी तरीके से मैं ईरान इजराइल की वॉर रुकवा दूंगा। बार बार पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं। भारत ये कह रहा है कि भैया कहां, कौन से सपने में तुम बोल रहे हो। सबसे पहली बार उन्होंने बोला कि बिग ब्यूटीफुल बिल, बिग बहुत बड़ी बड़ी चीजें, तोहफे जो हैं हम देंगे पाकिस्तान को भी भारत को भी। तो बात दोनों देश मान गए। और पाकिस्तान कह रहा है हाँ हाँ बिल्कुल सही आपने, डोनाल्ड ट्रंप वो तो तलवे ही चाट रहा है, कह रहा हाँ भाई डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी बोला बिल्कुल सही बोला आपने, वाह वाह। लेकिन भारत ने बोला भैया, उधर पाकिस्तान ने कॉल किया, आपकी कोई औकात नहीं है। पहली बात, अमेरिका है कौन, उसकी औकात क्या है। आप हमारी भाई कश्मीर, डोनाल्ड ट्रंप बोले 1000 सालों से लड़ रहे हैं, 1000 सालों से। 1000 साल पहले जो है वो कश्मीर जो बुद्धिज्म का सेंटर था, हिंदुइज्म का सेंटर था। इतिहास भैया मुझे से पढ़ लो आके, ये बात है। तो चलिए बात करते हैं। 10 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से बोला है। लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारा जो, अगर आप अपने यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारा एसईओ प्लस थंबनेल का कोर्स इस समय 400 का, और फाइनली अब हम यूट्यूब कूपन कोड बंद करेंगे तो 3-4 महीने बाद सेल आएगी। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, आज और कल ऑफर है। तो क्या कहा है, चलिए एक एक करके हम बताते हैं। तो पीएम मोदी ने सबसे पहले, देखिए क्या हुआ ना कि यहां G7 हो रहा है और G7 में डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी को मिलना था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बीच में ही छोड़ के चले गए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने रिक्वेस्ट की थी कॉल के लिए, आपको बताता हूं, और दोनों लीडर्स ने लगभग 35 मिनट, आधा घंटा बात की है, आधा घंटा, जो कि एक अच्छा खासा टाइम होता है। अब उसमें पीएम मोदी ने क्या बोला, पीएम मोदी ने ये बोला कॉल पर सीधा सीधा, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में डिटेल्ड अकाउंट बताया। और उन्होंने बताया कि भारत ने ये क्लियर कर दिया है कि हम आतंकवाद के खिलाफ खड़े हुए हैं और आप कुछ कर नहीं सकते। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि पीएम मोदी हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छी बात है ये वो, लेकिन जिस तरीके से वो एंटी इंडिया जा रहे हैं, पाकिस्तान के साथ डील कर रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा है। पाकिस्तान का प्रेम फिर से जाग गया है। लगता है जब तक दोबारा 9/11 नहीं होगा तब तक ये मानेंगे नहीं। इसी तरीके का अभी देखिएगा, पाकिस्तानी पकड़ा गया जो कितनी बड़ी साजिश रच रहा था अमेरिका में। उसके बाद पीएम मोदी ने बोला 6 और 7 मई को क्या हुआ। उन्होंने कहा कि देखिए, जो भी टेररिस्ट हाइडआउट्स हैं हमने उनको मारा है, और जो ऑपरेशन है वो काफ़ी प्रिसाइज था, लिमिटेड था, नॉन एस्केलेटरी था, जो कि हम शुरुआत से जो है वो स्टैंड बनाए रखे हैं। और हमने बोला कि देखिए, अगर कोई भी पाकिस्तान एग्रेशन करेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा। पाकिस्तान डर गया है। अब देखिए, वही हमने बोला ना, हमने अपनी डॉक्ट्रिन ही चेंज कर दी है कि आतंकवाद करोगे तो हम मारेंगे। फिर उसके बाद पीएम मोदी ने यह तक बोल दिया अमेरिकन प्रेसिडेंट से कि गोली का जवाब गोली से, सीधा। फिर 9 मई को प्रेसिडेंट वैंस भी आए थे। आपको पता है कि जेडी वैंस, जब पहलगांव हमला हुआ, 9 मई को कह रहा हूं, मतलब अप्रैल में, 22 अप्रैल को, जब उस समय जेडी वैंस जो थे अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, वो वहां थे। तो पीएम ने बोला कि देखिए, अगर मान लीजिए कि अब दोबारा ऐसा हमला होगा, दोबारा अगर पाकिस्तान इस तरीके से हमला करता है तो हम उससे बड़ा रिस्पॉन्स देंगे, और हम इतना खतरनाक रिस्पॉन्स देंगे कि पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं था। भारत ने काउंटर स्ट्राइक की है और पाकिस्तान की आर्मी खत्म ही हो गई है। हमने पूरे, मतलब एयरफोर्स की उनकी डैमेज किया है। और आपको पता ही है नूर खान एयरबेस, खैर ये तो उन्होंने नहीं बोला, लेकिन नूर खान एयरबेस अमेरिका के कंट्रोल में, तभी यहाँ पे सीज फायर हुआ है, तो ये बोला है। फिर उसके बाद ये बहुत बड़ी बात, जो 5वां पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, उन्होंने क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप को मुंह पे बोल दिया, फोन पे बोल दिया कि भैया कोई भी पॉइंट, पूरा जब ये 4 डे वॉर चल रहा था, एक भी पॉइंट नहीं आया जहां पे ट्रेड डिस्कशन इन्वॉल्व थे, जो आप बोल रहे हो कि ट्रेड हमने डील पाकिस्तान को भी ऑफर की, भारत को भी ऑफर किया, और फिर साइज फायर हुआ। और अमेरिका मीडिएशन को हमने कंसिडर ही नहीं किया। सीधा एग्जैक्ट उन्होंने बोला कि ड्यूरिंग द इंटायर एपिसोड वर ट्रेड, नो पॉइंट ड्यूरिंग द इंटायर एपिसोड वर ट्रेड डिस्कशंस एंड यूएस मीडिएशन वर कंसिडर्ड। द हॉल्ट टू मिलिट्री एक्शन वॉज डिस्कस्ड डायरेक्टली बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सुबह 12:30 बजे जो है 11 मई को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया, हमने उठाया नहीं। फिर उसके बाद 3:35 पे शाम को फोन आया था, तब भारत ने रिस्पॉन्ड किया था। ठीक है ना। तो 2 बार यहां पे कॉल आया पाकिस्तान की तरफ से कि आप वॉर रोकिए, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये सबको पता है। ठीक है ना। सीज फायर, अभी भी सीज फायर नहीं हुआ है, आप भूल जाइए सीज फायर, कोई पेपर साइन नहीं, कुछ नहीं, बस एक अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है। और यहां पे बोला कि दोनों आर्मीज के बीच में बातचीत हुई, जो एग्जिस्टिंग चैनल्स हैं, और वो पाकिस्तान के रिक्वेस्ट थे। फिर ये बोला
भारत ने कभी, पीएम मोदी ने बोला कि भारत ने ना कभी मीडिएशन एक्सेप्ट किया है ना एक्सेप्ट करेगा। हम रिविजनिस्ट देश नहीं, मैं कई बार बता चुका हूं। डोनाल्ड ट्रंप जर्मनी गए, जर्मनी में उनके पीएम बोलते ये देखो ये लो पेपर, तुम्हारे दादा जर्मनी से आए थे, ठीक है ना, लेकिन हम चुप थे, हमने ज्यादा उस पर रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप को सीधा सीधा बोल दिया। डोनाल्ड ट्रंप एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है, ठीक है ना, उनको पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, उसी हिसाब से भारत उनसे डील करता है, ठीक है। अब क्या है कि पीएम मोदी ने बोला कि ना मीडिएशन कभी था ना कभी होगा, क्लियर भी कर दिया कि हम कश्मीर मुद्दे पर कभी भी मीडिएशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। और यूनानिमस पॉलिटिकल कंसेंसस है इस इशू पर कि कोई भी थर्ड पार्टी नहीं आएगी। हम हमेशा कहते हैं कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान ने इलीगली, हम कश्मीर को लेकर रहेंगे, भले ही हम अखंड भारत बनाए ना बनाए। अब कोई दूसरा देश आता है, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान मिलने, तब अलग बात है, हम अपनी तरफ से कभी हमला नहीं करेंगे। ऑल्दो भारत हमला कर सकता है और भारत इन देशों को ले सकता है, लेकिन हम कभी नहीं करेंगे ऐसा। तो ये थर्ड पार्टी कहां से आ गई? हम हमेशा से अच्छा, पाकिस्तान हमेशा थर्ड पार्टी, मैंने कई बार बताया, वो इसलिए चाहता है क्योंकि उसको पता है कि उसने इलीगली ऑक्यूपाई किया और हमारा केस बड़ा कमजोर है। जब आपका केस बहुत कमजोर होता है, आपके पास सबूत नहीं होते, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो फिर आपको चाहिए कि कोई ताकतवर आ जाए। और पाकिस्तान ने इसीलिए चाइना को अपने साथ लाया है। इनफैक्ट पाकिस्तान ने यह तक हरकत कर दी है कि चाइना को कश्मीर का पार्ट दे दिया, कुछ पार्ट दे दिया, ताकि कल को भारत अगर मान लीजिए इस पे क्लेम करे तो चाइना सबसे पहले है कि हमने तो यहां पे पूरा डेवलपमेंट कर लिया, हमारी कंपनी है। और यही ये अमेरिका के साथ कर रहा है। तो पाकिस्तान हमेशा से थर्ड पार्टी मीडिएशन चाहता है, लेकिन भारत कभी भी नहीं चाहता और हमेशा बायलैटरली इसको सुलझाना चाहता है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उन्होंने इन पॉइंट्स को समझा। पीएम मोदी ने बोला कि देखिए, जो भी आतंकवाद के खिलाफ फाइट है हम उसके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भारत, एक जो टेररिज्म है, ये कोई प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये डायरेक्ट वॉर है। और यहां तक ये तक बोल दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। हो सकता है दोस्तों सर्जिकल स्ट्राइक हो रही हो, मारा जा रहा हो, और भी डिटेल जैसे इजराइल कर रहा है ना कि भैया संभलने का मौका ही नहीं दे रहा है, वैसे ही भारत कर रहा है। मैं एक और लेक्चर लूंगा दोस्तों, जैसे जब भारत और इजराइल हमला करने वाले थे तो क्या उनको हमला कर देना चाहिए था, वो भी बताऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप जो है, उसके बाद पीएम मोदी से उन्होंने बोला कि क्या वो अमेरिका, जब कनाडा से वो वापस आएंगे तो क्या अमेरिका विजिट करेंगे? तो पीएम ने बोला कि नहीं, हमारे प्रायर कमिटमेंट्स हैं, लेकिन नियर फ्यूचर में हम ज़रूर मिलेंगे। और उसके बाद ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को डी एस्केलेट कर कैसे करना, इस पर बात की। पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट ट्रंप को क्वाड समिट के लिए इनवाइट किया। आपको पता है कि भारत ही उसको होस्ट करने वाला है, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है एक तरीके से खुश भी थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो ये बहुत बड़ी, और ये विक्रम मिस्री ने सारी बात बताई है कि पीएम मोदी ने साफ साफ बोल दिया है कि ये सिर्फ और भारत और पाकिस्तान के ही बीच में बात हुई थी और कोई भी नहीं था। तो डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर यहां पे बात की गई है। अब दोस्तों बात यह है कि इसके बाद क्या, यहां पे पाकिस्तान का तो अमेरिका को सपोर्ट है, ये बात बिल्कुल सच है कि अमेरिका इस समय खुलकर, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप, वो एक बिजनेसमैन आदमी है और वो अमेरिका के, अब FATF ने कंडेम किया। एक और चीज़ मैं बता दूं, ईरान और इसराइल को, ईरान हमारा दोस्त है, उनकी रिजीम के साथ मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, मुझे उनकी रिजीम बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है? वो कट्टर है, लोग बहुत शानदार है ईरान के, वन ऑफ द फाइनेस्ट। अगर आपको लोग कहीं पे भी मिलेंगे ना तो आपको ईरान के मिलेंगे। वो इतना भारत से प्यार करते हैं, जब आप जाएंगे ना तब आपको पता चलेगा कि अफगानिस्तान जाइए, ईरान जाइए, कि सीरिया, ये वेस्ट एशियन जो देश है ना, वो इंडियंस को इतना प्यार करते हैं कि आपको पता है मेहमान नवाजी क्या होती है। लेकिन उनकी सरकारें सही नहीं है। मेरा मूड तब खराब हुआ जब मेहसाना अमीनी प्रोटेस्ट हुए, जिस तरीके से औरतों को मारा गया, ख़त्म किया गया। अब ठीक है, वो कहते हैं कि नहीं नहीं हम ये नहीं होने दे सकते क्योंकि फिर अमेरिका का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, तो मुझे उनसे कोई सिंपैथी नहीं। लेकिन ये बात सच है, ईरान और भारत बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोस्त रहे हैं, कल्चरल टाइज है, फाइनेंशियल टाइज है हमारे बहुत समय तक। लेकिन ये भी सच है दोस्तों कि ईरान ने कभी भी खुल के भारत का समर्थन नहीं किया, वो पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है और आज पाकिस्तान उसको धोखा दे दिया। अब दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है, ये हमास स्टाइल अटैक हुआ है 22 अप्रैल को, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। हमास दिखा फरवरी में, हमास मुरिद के गया, बहावलपुर गया, आतंकवाद से, आतंक जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं, रैली बड़ी बड़ी, और ये पूरा शोकेस किया, पूरी दुनिया ने देखा। और उसके बाद ये अटैक हुआ है, बिल्कुल हमास स्टाइल में अटैक हुआ है ये, ठीक है ना। हमास को फंड कौन कर रहा है? कौन कर रहा है हमास को? हुतीस को फंड कौन कर रहा है? कल FATF ने बोला ना, FATF ने कंडेम किया इस अटैक को। पहलगांव अटैक की बात हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, FATF ने कंडेम किया, बोला कि यहां पे टेरर फंडिंग हुई है। यहां पे कौन पैसा दे रहा है? ईरान, चाइना, टर्की, ये जितने भी देश है ना, ये कहीं ना कहीं हमास को पैसे दे रहे हैं। तो भारत सिप्रस में गया और टर्की को मुंह तोड़ जवाब दिया
क्योंकि अभी तक हम टर्की को लेकर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल थे, लेकिन अब सीधा हमने टर्की को यह संदेश दे दिया है कि तुम्हारी ये सब बदतमीजी हम नहीं सहेंगे, क्योंकि तुम्हारे ड्रोन्स जो हैं, जो हमले हुए थे, वो मिले हैं। और एक और आपको खुशखबरी दे देता हूं, आयरन डोम भी 100% इफेक्टिव नहीं है, लेकिन भारत का, इंडिया का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, वो 100% इफेक्टिव है, 100%। और उसमें काफी कुछ हमने खुद से बनाया है। तो ये है भारतीयों की कैपेबिलिटी। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप यूट्यूब थंबनेल और एसईओ का कोर्स अवेल करें। आज और कल लास्ट डे है, और उसके बाद फिर हम ये कूपन कोड खत्म कर देंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।